हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी एक बहुत बड़े स्कैम का विक्टिम हो चुका था। नाम है पंजाब नेशनल बैंक। 2018 की वो न्यूज़ तो आपको याद होगी जब नीरव मोदी स्कैम बाहर आया था। सिंगल मंथ में ये स्टॉक 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हुआ था और उसके बाद ये स्टॉक की एक डाउनवर्ड जर्नी जो है वो चालू हो गई। रिसेंट में हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमें पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी दिखता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स की, फंडामेंटल की, ट्रिगर पॉइंट्स के, और इस बात को समझते हैं कि क्या पंजाब नेशनल बैंक अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम चार्ट से। यह है भी आपके सामने मंथली चार्ट पंजाब नेशनल बैंक का, और ये रहा वो मंथ जहाँ पे हमें 40% तक का फॉल देखने को मिला था सिंगल मंथ में। इसी मंथ में नीरव मोदी का जो स्कैम है वो आउट हुआ था, जहाँ से सारी चीज़ें इस बैंक के लिए तेज़ी से बिगड़ने लगी। तो देखिए हम स्टॉक तो यहाँ से 88% तक का फॉल हो चुका था, और उसके बाद अगर हम रिसेंट में देखें तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया। यहाँ से स्टॉक अराउंड 50-60% तक का रैली दिया था, फिर से मूविंग एवरेजेस का रिटेस्ट करके वापस से आगे बढ़ रहा है, और इस मंथ में करेंटली 24% तक का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। की पॉइंट्स को आप याद रखिएगा क्योंकि हम इस पर कुछ काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस करने वाले। ये है 2018 फेब जब ये स्कैम आया था, और ये इसके लास्ट हाइज है कुछ 2014 के आसपास के, 2010 के आसपास के। अगर हम यहाँ पे देखें, स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न के साथ मूवमेंट लिया, जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला था। एक वाइडर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है जो कि हुआ था नवंबर 2022 मंथ में। इसके बाद स्टॉक थोड़ा आगे गया, मार्केट ओवरऑल करेक्शन में आ गया, और साथ में जनवरी फरवरी मार्च में ये भी करेक्शन पाया। मूविंग एवरेजेस से आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन मूविंग एवरेजेस पे रिटेस्ट किया और आगे अपनी जर्नी वापस रिज्यूम कर गई। अगर हम यहाँ पे स्टॉक को देखें एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से, तो यहाँ पे एक अगला रेजिस्टेंस जो हमें दिखता है वो दिखता है करेंटली एट लेवल्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंट में लास्ट कुछ ही दिनों में एक ब्रेकआउट हमें और देखने को मिला है इस पर्टिकुलर लास्ट हाई का, सो दिसंबर 2022 के हाई का। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है अराउंड 100 रुपीज़ पे, जहाँ पे ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है टेक्निकली। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के जो कि आपको रिलेट होंगे इस पूरे चार्ट्स के साथ। ये आपके सामने है ग्रॉस एनपीए परसेंटेज पंजाब नेशनल बैंक का। देखिए किस तरीके से ओवर द ईयर इसका जीएनपीए मूव हुआ है। अगर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं पता तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि वो लोन जो बैंक ने दिए हैं जो 90 डेज में वापस नहीं आए, यानी कि फॉर एग्जांपल आज आपकी ईएमआई ड्यू थी, आप अगर नेक्स्ट 90 डे तक पेमेंट नहीं करेंगे तो इट विल बी क्लासिफाइड एज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि यहाँ से बैंक कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। तो अगर आपने 100 रुपये की ईएमआई ड्यू थी और आपने वो 100 रुपये रिपे नहीं करे तो 3 महीने यानी कि 90 डेज बाद बैंक उसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेगा, और यहाँ पर बैंक आपसे रिकवरी के लिए खूब फोन लगाएगा, आपके पीछे पड़ जाएगा कि यार मुझे मेरा पैसा वापस दो। और बैंक के लिए सबसे की मैट्रिक्स जो होता है वो यही होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि यहाँ पे जो लोन बैंक ने दिए है वही बैंक की एसेट होती है, और अगर वो पैसा वापस नहीं आया तो ये सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। यानी कि अगर 100 रुपये बैंक ने दिए है और अगर एनपीए 6% आ रहा है, यानी कि 6 रुपये बैंक के ग्रॉस एनपीए में है, क्या सारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही डिफॉल्ट हो जाते? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जितने ग्रॉस एनपीए बने वो पूरे के पूरे डिफॉल्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल खुद की बात करते, आपने 90 डेज में पैसा नहीं दिया, बैंक वाले का आपके पास फोन आया, या हो सकता है आपके पास तब कुछ कैश क्रंच चल रहा हो, आपने 100 डेज बाद पैसा वापस कर दिया, तो ग्रॉस एनपीए में गया जरूर बैंक के क्लासिफिकेशन में, बट वो वापस से फिर रिकवरी हो गई उस एनपीए की। इसलिए सारे ग्रॉस एनपीए डिफॉल्ट नहीं बनते, बट ये एक की मैट्रिक्स हो जाता है जो कितना हेल्दी है बैंक, उसकी रिकवरी कितनी स्ट्रांग चल रही है, कितना अच्छा कस्टमर्स को लोन दिया है, वो सब इस फिगर से डिटरमाइन होता है। और सेकेंड फिगर जो होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि बैंक की कोर एक्टिविटी जो होती है वो होती है पैसा लेके पैसा देना। वो डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा लेती है या आरबीआई से पैसा लेती है और आगे फर्दर लोन देती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट बैंक कमाती है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोला जाता है।
सो ये दो की मेट्रिक्स हो जाते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक ऑपरेशनल मेट्रिक्स, और प्राइस टू बुक रेशियो एक वैल्यूएशन मेट्रिक्स हो जाता है। सो इन्हीं 2-3 पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जीएनपीए किस तरीके से मूव हुए। यही वो टाइम है मार्च 18 का जब नीरव मोदी स्कैम बाहर आया था। ओके, यहाँ पे एनपीए जो 12% थे बिफोर दैट नीरव मोदी स्कैम भी 12% के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, वो 18% शूटअप हो गए थे। ये था इम्पैक्ट उस स्कैम का बैंक के ऊपर। अब ओवर द पीरियड देखिए ये जीएनपीए फिगर धीरे धीरे कम होता गया है, जो कभी यहाँ पे 6% तक 7% तक 2015 में था, 18% तक टॉप गया बैंक का। अब जो जीएनपीए है वो है 8.7%। सो ये चीज़ ये बताती है कि बैंक ने पिछले कुछ सालों में बहुत राइट ऑफ मारे हैं, यानी कि बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए पिछले कुछ साल में, और अब जाके जो डिफॉल्ट है ये लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के एक लोएस्ट फिगर पर है। साथ में अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखें तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छी हाई पे चल रहा है, यानी कि ये ऑलमोस्ट वापस से 2014 के लेवल पे आया गया है 3.24%। यानी कि जो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है वो लास्ट 5-6 साल के लोएस्ट पर है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 5-6 साल के हाई पर है। अब बात करते हैं हम अर्निंग्स किस तरीके से फ्लो हुई बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम अर्निंग्स को देखें ओवर द ईयर्स तो देखिए ये है 2012 से मार्च 2023 तक किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग्स फ्लो हुई। सो नेट प्रॉफिट जो 4800 करोड़ का था वो धीरे धीरे लॉस में चला गया। 2016 में लॉस, 17 में थोड़ा सा पॉजिटिव आया, फिर वापस 18 में मैसिव लॉस। यही वो पीरियड था जहाँ पे नीरव मोदी का स्कैम आया था। अराउंड 12,000 करोड़ का लॉस जो है वो कंपनी ने यहाँ पे बुक करा था। इसके बाद देखिए ऑपरेशनल मैट्रिक्स धीरे धीरे कंपनी के सुधरते गए। 336 वापस से पॉजिटिव, 2000, 3400, 2500, इस तरीके से कंपनी वापस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आई है। यानी कि ओवरऑल ये पीरियड देखे तो 5-6 साल बहुत ही गंदे कंपनी के लिए गए, जहाँ पे एक तरफ जीएनपी हाईएस्ट हो गया था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन लोएस्ट आ गया था, कंपनी दोनों तरफ से मार खा रही थी। अब बात करें अगर हम प्राइस टू बुक की, तो यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक किस तरीके से इस पीरियड में मूव हुआ है। अभी करेंटली हम देखें तो प्राइस टू बुक 0.7 के मल्टीपल पर है। यही हम 2017-18 में देखते हैं, यानी कि ये वाले प्राइस पर 2017 पे यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन पे प्राइस टू बुक रेशो जो था वो अराउंड था 1 के आसपास तक पहुँच गया था एट पीक। वही हम लास्ट 2014 में देखें तो कहीं 1.1 के आसपास का आ गया था। यानी कि ये जो आप पीक्स देख रहे हैं ना, ये 2014 की, 2017 की, और फिर हम 2011 की पीक भी देखें, सो 2011 की पीक पर 1.7 के प्राइस टू बुक पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। सो अगर हम इस हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को समझते हुए आगे बढ़े तो कंपनी का जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो लास्ट 6-7 ईयर्स में हाईएस्ट है, और जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो काफ़ी रीजनेबल लगता है। इसलिए यहाँ से री रेटिंग जो है कंपनी में हो सकती है। 2 जून के जो रिजल्ट्स है वो पेंडिंग है, तो वो एक चीज़ और नोट करने वाली हो जाती है कि क्या ये जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है वो मेंटेन होता है या नहीं। बट जिस तरीके से बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके भी रिजल्ट्स कंपेरेटिवली अच्छे ही आएंगे। सो यहाँ पर 100 रुपीज़ का जो ये ओवरऑल लगता है ये करीब 1 की प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास आएगा, जो हम मान के चल रहे हैं मिनिमम टू मिनिमम इस बुक वैल्यू पे कंपनी ट्रेड होनी चाहिए। ओवरऑल टारगेट अगर आपको लेना है तो 50% तक का अपसाइड यहाँ पर दिखता है। ऑफकोर्स इस अपसाइड को पूरा होने में समय लगेगा, पर अगर आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम होराइजन से देख रहे हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, और आप इस एनालिसिस को यूज़ करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मैं कभी भी खरीदने या बेचने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ जो कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए आप इस एनालिसिस को यूज़ करिए। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए, और उसके बेसिस पे फाइनल आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। सो ये है पीएनबी का कंप्लीट एनालिसिस। क्या लगता है आपको कंपनी के बारे में, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिवांग महेश्वरी।